तो जो मेरे पापा का है वो तो हम लोग को दे देते। पापा का ही पर्सनल खरीदा हुआ था? जी, पापा का मम्मी को बर्थडे में वो गिफ्ट किए थे। अच्छा। जी, तो वो भी मतलब मेरी जो चाची हैं वो फ्रॉड से मतलब दादाजी के नाम पे कर दी हैं अब, और देना नहीं चाहते वो लोग, हम लोग को देखना भी नहीं चाहते, मारने का धमकी देते हैं। और जहाँ मैं जाती हूँ पढ़ने के लिए वहाँ भी आके वो लोग धमकी देते हैं कि मार दूंगा, नहीं तो मम्मी को बोलो केस वापस लेगी। हमारे दादाजी होंगे, क्योंकि दादाजी वो हैं। धमकी देते हैं। और जहाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे भी वो लोग आके बहुत तमाशा किए थे, मारने वारने का भी कोशिश किए हैं बहुत बार। जैसे जाते रहते हैं तो पीछे पीछे आते हैं, मारने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। एक मामला से आपको रूबरू कराऊंगा। मामला ऐसा है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि आम घरों में इस तरह का मामला होता है तो शोभा देता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन एक मंत्री के यहां अगर इस तरह का मामला हो तो सोचना पड़ता है। मैं उस मंत्री की बात कर रहा हूं जो माननीय लालू यादव जी के सरकार में पशुपालन मंत्री थे। नाम है रामाश्रय सहनी। घर हुआ समस्तीपुर और वहीं रोसड़ा से जीत करके ये आए थे और इनको बनाया गया था बिहार का पशुपालन मंत्री। और पशुपालन मंत्री के यहाँ देख लीजिए कैसा खेल हो रहा है। इनकी बहू है, इनके पति के मरने के बाद, यानी कि रामेश्वर सहनी जी के बेटा के मरने के बाद बहू को जैसे दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से निकाल करके फेंक दिया गया। इनका नाम है विभा साहनी। और विभा साहनी जो है आज दो बेटी को लेकर के दर बदर की ठोकने खा रहे हैं। समझ सकते हैं कि जिसका ससुर बिहार का मंत्री हो और उसकी बहू आज किराए के घर में रह रही हो, सोचने वाली बात है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और इन्हीं से समझते हैं कि आज इनकी जिंदगी में कौन सा भूचाल आया हुआ है। मेरे ससुर जी रामाश्रय सहनी, मैं उनकी बहू स्वर्गीय राजीव सहनी की पत्नी, जिसकी मेरी मेरी शादी 2002 में हुई थी। और उसके बाद मैं उनके साथ अच्छे से रह रही थी। 2014 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद मुझे और मेरे बच्चे को एकदम घर में नहीं रहने दिया गया, बेदखल कर दिया गया, इस कदर से कि मेरा कोई वहाँ है ही नहीं, कभी था ही नहीं मेरे पति के मरने के बाद। और मैं इस कदर दर बदर भटक रही हूँ, थाना जा रही हूँ, यहाँ वहाँ जा रही हूँ, सीओ के पास गई, मुझे एकदम नहीं सुना गया। मेरे हस्बैंड का जमीन मेरी देवरानी खड़ा होकर के रजिस्ट्री कर दी मेरे ससुर जी के नाम पे, श्वेता भारती, जो कि अभी मुकेश सहनी की पत्नी है। वो रजिस्ट्री वाला पेपर जरा सा दिखाएंगे आप, जिसमें उसका नाम है? बिल्कुल। हाँ, ये है रजिस्ट्री की पेपर जो कि जो इनका पति का नाम है, ये पत्नी बन करके बेच दी है। जी, फिर क्या हुआ? इसके खिलाफ आप कहाँ गए? इसके खिलाफ हम थाना में पहले एक एप्लीकेशन दिए, सनहा दिए। हमको पता चला कि सनहा देना चाहिए, तो हम सनहा दिए, लेकिन इस सनहा का कोई जवाब नहीं मिला। वेट करने के बाद फिर हम एफआईआर कॉपी हैंड थ्रू दिए जा करके। इसके बाद शनिवार को हमको वहां पे बुलाया गया, दोनों पक्ष को बुलाया गया नोटिस द्वारा। हम वहां पे गए और दोनों पक्ष को बैठाया गया, बोले कि आप जाके कोर्ट जाइए। मैं कहाँ से घर चलाऊंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी, कहाँ से मैं कोर्ट कचहरी करूंगी, जब वो मेरे पति का ही जमीन था। तो फिर वो मेरे बच्चों का ही हुआ ना। अब वो किसी और को खड़ा करके, दूसरी बीबी बता करके वो कह रहे कि राजीव की वो वाइफ है। मैं कहाँ थी, मैं मर गई, जिंदा हूँ, मेरे होते हुए दूसरी वाइफ कहाँ से आ गई? यानी कि वो सरकार को भी झूठा बना करके, वो मेरे मर जाने के बाद दे करके वो रजिस्ट्री की है। हाँ, धोखा दी है, वो तो गुमराह की है, 420 भी की है मेरे साथ, धोखाधड़ी भी की है। प्लस मेरे ससुर जी अगर वो जान रहे थे कि हम जीवित है, तो मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कौन करवाया?
क्यों करवाया? तो उसमें तो गुनहगार मेरे ससुर जी भी है ना। वो जान रहे ना कि हिंदू रीति रिवाज में एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं होती है। फिर मेरी 2 बेटी भी थी, आज एक बेटी की हम शादी कर दिए, दूसरी बच्ची पढ़ने वाली है, ये मेडिकल करना चाहती है, मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी इसको, कहाँ से घर चलाऊंगी, कैसे चलाऊं? कितने दिन तक मेरे मम्मी पापा भाई भौजाई मेरा सपोर्ट करेंगे, कब तक? तो उसका तो पति है ना, आपकी देवरानी का तो पति है, फिर हाँ, आपके पति पर क्यों दावा ठोक वो रही है? उसकी मुकेश सहनी की वाइफ है। हाँ। मुकेश सहनी की वाइफ है श्वेता भारती, जो मेरे पति का जमीन वो श्वेता भारती खड़ा होकर के रजिस्ट्री की है। तो इसके खिलाफ जो है आप आवेदन दिए हाँ सीओ को? हाँ, सीओ साहब को आवेदन दिए, वो बोले सीओ साहब का भी है, ये है मेरे पास जो वो पेपर वहां से दिए थे, जो वहां से मुझे ये मिला साइन किया हुआ पेपर कि ये सीओ साहब वहां से वेरीफाई करवाए, बोले कि आपका उनका मोटेशन रोक दिया जाएगा। वहां से मुझे कुछ नहीं उम्मीद लग रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। और दूसरी बात, फिर मैं पोस्ट यहाँ से थाना को भेजी हूँ, मुफस्सिल थाना को पोस्ट की हूँ, ये भी मेरे पास है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ससुर जी के दबाव के कारण मेरा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। तो ससुर जी के दबाव के कारण हाँ, नहीं लिया जा रहा मेरे है। ससुर जी के दबाव के कारण एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। वो थाना प्रभारी के सामने सीओ साहब के एक और भी थे, उनके सामने बोल रहे हैं कि 302 केस खाने के लिए हम तैयार है, लेकिन तुम्हारा हम मर्डर कर देंगे, खून कर देंगे। आपको मारने की भी धमकी दे हाँ, मेरा देवर भी मुकेश सहनी भी मुझे मारने का धमकी देता है, रास्ते पे कहीं पे भी। हम समस्तीपुर बता रहे थे कि देवर आपका जेल भी गया था। अभी एसटीओ साहब की गाड़ी के चोरी में गया है। समस्तीपुर में एक ज्वेलरी व्यापारी का बेटा को मर्डर किया था, उस केस में भी गया। कई मतलब अपराधी वृत्ति के वो लोग है ही, वो अपराधी है भी, अपराधी वृत्ति के लोग भी, उनका बेटा पूरा खानदानी वैसा है। तो आपको भी मारने की धमकी? हाँ, मुझे भी मारने का था। मैं इसीलिए छुप छुपा के रह रही थी कि किसी दिन मेरा भी मर्डर ना हो जाए कहीं। जब मुझे लगा कि नहीं, अपने हक के लिए मुझे पता चल कि मेरा ही जमीन है, तो मैं गई, लेकिन उस पे उन्हीं का कब्जा है। वही एग्रीमेंट किए हुए हैं कि कोचिंग सेंटर वाले को, जिसकी कोचिंग सेंटर वाले से मुझे बात हुई, और कोचिंग सेंटर वाले को हम बोले कि भैया वो जमीन सर मेरा है और वो जमीन के ये चीज हम है। तो वो सर बोले कि ठीक है, सितंबर में एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है, हम उस एग्रीमेंट को अब दोबारा नहीं करेंगे अगर वो आपकी जमीन है तो। और जैसे ही हम 30 मई को हम अपना एप्लीकेशन किए थे, ऑनलाइन आवेदन दिए थे, उसके बाद वो चीज उनको पता चला, कर्मचारी से मेरा जमीन वेरीफाई नहीं किया, उनका करके उनका रजिस्ट्री करवा दिए जमीन। इसमें कर्मचारी का भी हाथ है, गलत तरीके से। मेरा पहले था तो मेरा पहले करना चाहिए था ना, बाद में उनका करते। तो जो जमीन आपके पास था उसका रसीद पहले से कट रहा था? हाँ, मैं ही कटवा रही थी ऑनलाइन रसीद। हाँ हाँ, नहीं, मेरे हस्बैंड के नाम से। हाँ, ये रसीद है, इसका हम करवाए, पेपर का रसीद का ऑनलाइन आवेदन, ये सब हम करवाए थे। रसीद भी, हाँ, ओरिजिनल डीड भी, सब कुछ मेरे पास है। आपके पास है? हाँ, सब मेरे पास है। फर्जी 420 आपके साथ? हाँ, वो मेरे ससुर जी फर्जी तरीके से अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लिए हैं। वो हमको अपने परिवार में नहीं रखना चाहते, ना कोई हक हिस्सा देना चाहते। वो पिछली बार हम लोग को समस्तीपुर बुलाए, मेरी बड़ी वाली बेटी बात की कि दादाजी आप जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं, मेरा जमीन किसी और को रजिस्ट्री दे रहे हैं जो पापा का है। तो वो बोले कि नहीं, हम वो जमीन रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं। फिर उसके बाद सिमी तो बोले कि सिमी से आप लोग आइए अपने मम्मी और नाना नानी को लेकर के। तो हम लोग गए, दामाद और बच्ची और पापा मम्मी के साथ गए वहां पे। वहां पे जाने के बाद सामाजिक तौर पे अच्छे तरीके से बात, मेरे साथ व्यवहार नहीं हुआ वहां पे, और बोला गया दूसरे के दरवाजे पे बैठाया गया, वहां पे मीटिंग किया गया। और उसके बाद वहां पे कुछ लोग भी थे भद्र व्यवहार तरीके से कर रहे थे। सामाजिक लेवल पे कहा गया कि 31 तारीख को किया जाएगा, लेकिन उससे पहले वो मेरे साथ फर्जीवाड़ा किए, कोई ये नहीं किए। वो समाज के लोग पंच बैठे थे तो हाँ, वही पंचायत में यही कहा गया कि 31 तारीख को फिर दोबारा मीटिंग किया जाएगा। लेकिन 31 तारीख को अगर हम समाज के सामने, हम समाज का सुन रहे हैं, तो समाज का तो उनको भी सुनना चाहिए था। वो समाज का नहीं सुने, अब मेरा जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिए, और अब बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं किए हैं, जो कि मेरे पास साक्ष्य है कि श्वेता भारती जमीन रजिस्ट्री की है।
तो श्वेता भारती की है। हाँ, श्वेता भारती जमीन रजिस्ट्री तो आप की है। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि श्वेता भारती जो है इस जमीन को बेच दी है। हाँ, मेरे और इनका पति का पत्नी बन करके हाँ इनका जगह पर इनका नाम लेकर के बेच दी है। और जो है अच्छा, इसके खिलाफ आप कहाँ गए, कोर्ट उठ गए, थाना वाना हाँ, SPC के मैं पास गए? एसपी साहब को सबको लेटर पोस्ट की हूँ यहाँ से। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कोई है। कार्रवाई नहीं है। क्या मांग करते हैं जो यहाँ के बड़े पदाधिकारी हैं, जो बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, क्या मांग करते हैं? हम तो उनसे यही गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम वो उनका सिर्फ अभियान ही ना हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम भी किसी की बेटी है, मेरी भी 2 बेटी हैं, मुझे भी न्याय दिया जाए, मेरे बच्चे को न्याय दिया जाए। क्या नाम हुआ? बेबा शादी। ये बताओ बाबू कि तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे दादाजी जमीन के बारे में इस तरह से तुम्हारी चाची कर दी है, क्या कहना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि जो पापा का है वो तो दे दे वो लोग, जब वो अपना नहीं देना चाहते हम लोग को, तो जो मेरे पापा का है वो तो हम लोग को दे देते। तुम्हारे पापा का एक पर्सनल खरीदा हुआ जी, था? पापा का मम्मी को बर्थडे में वो गिफ्ट किए थे। अच्छा। जी, तो वो भी मतलब मेरी जो चाची हैं वो फ्रॉड से मतलब दादाजी के नाम पे कर दी हैं अब, और देना नहीं चाहते वो लोग, हम लोग को देखना भी नहीं चाहते, मारने का धमकी देते हैं। और जहाँ मैं जाती हूँ पढ़ने के लिए वहाँ भी आके वो लोग धमकी देते हैं कि मार दूंगा, नहीं तो मम्मी को बोलो केस वापस लेगी। यानी धमकी मिल रहा है। जी कल हो करके अगर तुम लोग को कुछ हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, हमारे दादाजी होंगे, क्योंकि दादाजी वो होंगे। धमकी देते हैं। और जहाँ हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे भी वो लोग आके बहुत तमाशा किए थे, मारने वारने का भी कोशिश किए हैं बहुत बार। जैसे जाते रहते हैं तो पीछे पीछे आते हैं, मारने का कोशिश करते हैं। तो पापा के चले जाने के बाद तो तुम लोग को दादा को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन दादा दुश्मन बन गए। हाँ, वो लोग हम लोग को शुरू से ही देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग बेटी हैं। अच्छा, बेटी को देखना नहीं चाहते? नहीं देखना चाहते। देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह को बेटियों को सम्मान मिल रहा है। ये बच्ची है, सोच लीजिए पिता के चले जाने के बाद सहारा उठ जाता है सर से, लेकिन उसका सहारा रहता है दादा और दादी। हर बच्चा को दादा दादी से प्यार होता है, लेकिन देख लीजिए ये कैसा दादा दादी है जो मंत्री रह चुके हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, जाते होंगे लंबी लंबी भाषण देते होंगे कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ और महिलाओं को सम्मान दो, लेकिन चिराग तले अंधेरा का नाम सुने होंगे आप। जो दूसरों को रोशनी कर रहे हैं उनके घर में देखिए कैसे बेटियां जो है, अगर ये बेटा होती तो आज इसको घर में बुला करके रख लिया जाता, लेकिन ये बेटी है इसीलिए घर से निकाल दिया गया है। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।